नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई में कलेक्टर कार्यालय के अंदर रिश्वत लेते कर्मचारी हुए ट्रैप। 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ क्लर्क को पकड़ा। शिकायतकर्ता के भवन में संचालित आदिम जाति विभाग के छात्रावास की किराया वृद्धि देने के एवज में मांगी थी रिश्वत। लोकायुक्त इंदौर ने दर्ज किया भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज। आवेदक के अनुसार उसने श्री कृष्णा एवेन्यू 3rd फेज एबी रोड इंदौर स्थित अपना हॉस्टल वर्ष 2015 से 2023 तक जनजातीय कार्य विभाग को हॉस्टल कार्य हेतु किराए पर दिया था, जिस पर विभाग का जूनियर कन्या छात्रावास संचालन किया जा रहा था। विगत अप्रैल 23 से आवेदक द्वारा भवन रिक्त करा लिया गया, किंतु विभाग द्वारा किराया वृद्धि का एरियर लगभग 11 लाख रुपए भुगतान होना शेष था, जिसके लिए क्षेत्रीय संयोजक एवं सहायक ग्रेड 2 द्वारा 15% रिश्वत राशि की मांग आवेदक से की जा रही थी। आवेदक द्वारा लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में यह शिकायत की गई थी। आवेदक द्वारा की गई उक्त शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी मंडल संयोजक द्वारा आवेदक से 50,000 रुपए की रिश्वत राशि का लेन देन तय हुआ। आज आवेदक जब आरोपी से मिलने पहुंचा तो उनके द्वारा बताया गया कि वह अभी कार्यालय में नहीं है, उक्त राशि को कार्यालय में उपस्थित सहायक ग्रेड 2 को दे। तब आवेदक द्वारा उक्त राशि सहायक ग्रेड 2 को दे दी गई। 50,000 रुपए रिश्वत देते हुए आरोपी को रंगे हाथ ट्रैप किया गया। आरोपियों द्वारा रिश्वत राशि आवेदक से लेकर अपनी शासकीय अलमारी में रख ली गई थी। इंदौर की रावजी बाजार पुलिस ने ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर 2021 से फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी मिश्रीलाल पर 2,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। अपराधी अगर खुद को चालाक समझता है तो उसे यह नहीं पता कि पुलिस उसे 4 कदम आगे है। रामजी बाजार में 4 सालों से फरार ऐसे ही एक खुद को चालाक समझने वाले इनामी आरोपी को पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से निगरानी करते हुए पकड़ा है। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच ने बताया कि फरार आरोपी को पकड़ने के लिए जब कभी पुलिस उसके घर दबिश देती थी तो घर की बनावट कुछ इस प्रकार थी कि किसी अन्य दरवाजे से आरोपी घर से भाग जाता था। अंततः पुलिस ने तकनीक का सहारा लेते हुए आरोपी पर नजर रखी हो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना रावजी बाजार के अंतर्गत एक आरोपी को पकड़ने में रावजी बाजार पुलिस के द्वारा सफलता प्राप्त की गई है। इसमें आरोपी 2021 से धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहा था और पुलिस की टीम जब भी दबिश देने जाती थी तो कहीं ना कहीं उसके घर का जो बनावट इस प्रकार की थी कि उसके आसपास कई रास्ते थे। जैसे ही पुलिस जाती थी तो वो तत्काल किसी न किसी गली से भाग जाता था और फिर पता नहीं चलता था कि कहाँ चला गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए डीसीपी सर के द्वारा 2,000 का इनाम उस पर घोषित किया गया था। और कल टीम के द्वारा जब घेराबंदी की गई तो उससे पहले उसको ड्रोन से उसको लोकेट कर लिया गया। ड्रोन से वो भागता हुआ दिखाई दिया तो उसी गली में फोर्स सभी जगह लगा हुआ था, तो उसी गली में जहाँ पर दिखा था वहाँ पर पॉइंट को बताया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पर 2,000 रुपये का इनाम था। उसका नाम मिश्रीलाल है, उम्र 45 वर्ष है। इंदौर के ऐतिहासिक नेहरू स्टेडियम का कायाकल्प होने जा रहा है। अब नेहरू स्टेडियम को मल्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए तैयार किया जाएगा, जिसके लिए बाकायदा पहला ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसमें जनप्रतिनिधियों की सहमति ली जाएगी। दरअसल इंदौर का नेहरू स्टेडियम 14 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का साक्षी रहा है। इसके अलावा फुटबॉल की भी कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं नेहरू स्टेडियम के मैदान पर हो चुकी हैं। इसी मैदान से तैयार होकर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं जो शहर और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा परिप्रेक्ष्य में इस ऐतिहासिक मैदान की दुर्गति हो रही है, जिसके बाद अब स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं के लिए विकसित करने की योजना है। हालांकि निगम पर वित्तीय भार ना हो, इसके लिए यहाँ की कुछ जगह का कमर्शियल उपयोग करके राशि भी जुटाई जाएगी। इसे किसी एक खेल के लिए बनाने के बजाय मल्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए तैयार किया जाएगा। नेहरू स्टेडियम का जो रीडेवलपमेंट का प्रोग्राम है, उसके तहत जो इनिशियल वर्क करना था डीपीआर बनाने का, वो स्मार्ट सिटी के माध्यम से कराया गया था। स्मार्ट सिटी के माध्यम से कंसल्टेंट का चुनाव हुआ और कंसल्टेंट के द्वारा फर्स्ट ड्राफ्ट उसका बनाया गया है। फर्स्ट ड्राफ्ट को सारे जनप्रतिनिधियों से और जितने भी लोग जो नेहरू स्टेडियम से इन्वॉल्व हैं उन सभी से डिस्कस किया जाएगा। उसमें जो चेंजेस होंगे उसके बाद सेकंड ड्राफ्ट उसका बनाया जाएगा। इंदौर के नेहरू पार्क स्थित स्विमिंग पूल का जीर्णोद्धार जल्द ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा, जिसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। यह स्विमिंग पूल वर्तमान में काफी बदहाल स्थिति में पहुंच चुका है, जिसे एक बार फिर तैराकी की मानकों के साथ पुनर्निर्माण किया जाएगा। दरअसल एक समय शहर में घूमने फिरने और चारों ओर हरियाली से आच्छादित रहे नेहरू पार्क की हालत इन दिनों बिगड़ी हुई है। यहाँ सिविल वर्क होने के कारण पार्क में आने वालों की संख्या भी कम हो गई है। यहाँ निगम द्वारा संचालित स्विमिंग पूल भी है जो अब बदहाली की मार झेल रहा है। वहीं इसको लेकर
लेकर नगर निगम के अपर आयुक्त का कहना है कि पुल का निर्माण काफी समय पहले हुआ था और तब से यहाँ कोई काम भी नहीं हुआ है। इसे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाना चाहिए, जिसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त कर डिजाइन बनाने के लिए कहा है ताकि इसे मानकों के अनुसार तैयार किया जा सके। जो नेहरू पार्क में है उसका ऑलरेडी हम लोग का डिसीजन हो गया है कि उसको वापस से रेनोवेट करना है। उसका पूरा जो डीपीआर है वो पूरा बन गया है। आचार संहिता लगने की वजह से हम उसको फ्लोट नहीं कर पाए थे, तो जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होगी उसको फ्लोट कर देंगे। देखिए, नेहरू पार्क का जो स्विमिंग पूल है वो काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो चुका है, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी उसमें काफ़ी सारा कार्य किया जाना था। और क्योंकि वो सबसे पुराना स्विमिंग पूल है, काफ़ी सारे लोगों की उससे यादें भी जुड़ी हुई हैं, तो उसको अब जो सिर्फ रिपेयर ना करते हुए एक अपग्रेड देने की बात हम लोगों ने कोशिश की है कि जो भी लेटेस्ट और मॉडर्न सुविधाएं हैं वो भी उसके अंदर हम दे पाएँ, ऐसी उसमें कोशिश की गई है। इसीलिए उसका डीपीआर बनाया गया है और फिर से और उससे बहुत सुविधा रहेगी लोगों को। जैसे हम लोग देखते हैं गर्मी के मौसम में, गर्मी के महीनों में बहुत अत्यधिक लोग उसके अंदर आते हैं और काफ़ी सारे लोगों के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है और एक पब्लिक यूटिलिटी है वो, तो इसीलिए उसका अपग्रेड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आगजनी की घटनाएं परेशानी का कारण बनी हुई हैं। इसी क्रम में एक मॉल में भीषण आग लग गई, जिसे 40 से ज्यादा पानी के टैंकरों की मदद से बुझाया गया। मौके पर पहुंचे एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने भी इंदौर में लगातार हो रही आगजनी की घटनाओं को चिंताजनक मानते हुए कलेक्टर से बात करने की बात कही है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के C21 मॉल के सामने टावर 61 बिल्डिंग के रूफटॉप रेस्टोरेंट मचान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते चौथी माले तक यह आग फैल गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां और तकरीबन 40 से ज्यादा पानी के टैंकर लगने के बाद आग को फैलने से रोका गया। मौके पर पहुंचे एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह के मुताबिक फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन यह देखने में आया है कि इंदौर शहर में पिछले 1 महीने में आगजनी की ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं। कहीं ना कहीं आग के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है और इसीलिए यह घटनाएं सामने आ रही हैं। एडिशनल कमिश्नर अमित सिंह का कहना है कि जल्द ही कलेक्टर के साथ बैठक आयोजित कर इंदौर शहर में फायर सेफ्टी चेकिंग को लेकर एक ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। देखिए, सभी जगह पे जो भी कमर्शियल बिल्डिंग है वहाँ पर फायर इक्विपमेंट होने चाहिए और C21 मॉल ने अगर इसको पहुँचाया तो निश्चित तौर पे सहयोग होना चाहिए। अभी हम एयरपोर्ट से भी फायर टेंडर बुला रहे हैं और सामूहिक तौर पे सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आग बुझ जाए। लगभग 75% आग बुझ चुकी है, 1-1.5 घंटे पहले ये सूचना मिली थी। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि हर दूसरे दिन इंदौर में आग लग रही है, तो कहीं ना कहीं जो फायर के मानक हैं उन पे लोग खरे उतर नहीं रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो फायर ब्रिगेड की टीम है, प्रशासन की टीम है, पुलिस की टीम है, मैं कलेक्टर से बात करूंगा। सीपी साहब भी इस पे बहुत ही कंसर्न है कि एक बार पुनः चेकिंग की जाएगी कि ये नाम्स जो है वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आग हमको सूचना मिली थी, G20 के सामने माल में आग लगी है। तत्काल गाड़ियां यहाँ पर आई हैं, दो गाड़ी पहले निकली, 2 मतलब क्या फिर 4-5 गाड़ी इकट्ठी निकाल दी क्योंकि माल का माल था। दूसरी तीसरी मंजिल पर आग लगी हुई थी, तो ये आग को चारों तरफ से घेर लिया गया है। मतलब 6-7 गाड़ियाँ लगी, 7 गाड़ियाँ यहाँ पर, और ऊपर भी हमारे जवान मतलब क्या है कि 2 लेन मतलब क्या है कि ऊपर दोनों जगह से ऊपर जवान जाली है, जवान लेन जाली है हमारी, और अंडर कंट्रोल है। साहब, कितनी बड़ी चुनौती रहती है इस तरह की आग? इन ऐसे आगों में मतलब क्या बड़ी चुनौती तो रहती है क्योंकि कई मंजिलें वो रहती हैं, तो इसमें चुनौती तो रहती है। चुनौती का सामना करना पुलिस फायर ब्रिगेड का काम है, हम करते हैं। फायर फाइटिंग सिस्टम होते हैं बिल्डिंग में, इसमें नहीं था क्या रहा? नहीं, इसमें फायर का साधन क्या था क्या नहीं था या मेरे को अभी जानकारी नहीं है। वरिष्ठ अधिकारी सूचना भी दी नहीं, कोई मतलब क्या है कि ऐसा कोई जनहानि का मतलब क्या है कि कोई वो नहीं है। जो व्यक्ति फंसे थे उनको निकाल लिया गया है, निकलवा दिया गया है, कोई अंदर कोई व्यक्ति नहीं है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।